आज इस फेसबुक लाइव का जो कार्यक्रम है, इसमें आदरणीय गुरु जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जो समसामयिक प्रश्न हैं उनको लेते हैं और उसमें आदरणीय गुरु जी के विचारों, न्याय धर्म सभा के प्रस्तावों की चर्चा करते हैं। इसी क्रम में न्याय धर्म सभा राजनीतिक दल की उपाध्यक्ष शीला जी का एक प्रश्न प्रकाशित हुआ है गुरु जी। इस सनातन धर्म की पुनः स्थापना धर्म संस्थापक संघ द्वारा की जा रही है। इससे पूरे जगत का उद्धार होगा। अभी पूरी दुनिया धर्म के नष्ट होने से हर प्रकार की समस्या को झेल रही है। सनातन धर्म की आजकल के बाहरी समाज में लोग कुछ और ही समझते हैं। कृपया सनातन धर्म को समझाइए और इसकी महिमा गरिमा को विस्तार में समझाइए। और लाखों वर्ष पूर्व कश्मीर में जो देवलोक बसा हुआ था, इसके नष्ट होने के कारण को कृपया बताइए। ये सनातन धर्म के संबंध में उन्होंने मुख्यतः प्रश्न किया है। प्रश्न समसामयिक है और इस पर बात होनी भी चाहिए। धर्म वास्तव में सत्य पर आधारित होने के कारण शाश्वत और सनातन ही होता है। और सत्य क्योंकि एक ही होता है, किसी भी विषय में अनेक सत्य नहीं होते। निष्कर्षित जो अत्यंतिम रूप से निष्कर्षित बात रहती है उसे ही सत्य कहते हैं। जैसे कि दो की संख्या में पुनः दो जोड़ने पर चार ही होता है जी। और चूंकि चार को बदल करके कभी 3, 5, 8, 15, 50 नहीं हो सकता, तो चार ही भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में उसका जो निष्कर्ष है अंतिम, वो शाश्वत रहेगा। माने विगत काल में भी 2 + 2 = 4 ही होता था और वर्तमान काल में भी दो में अगर 2 को मिलाओगे तो 4 ही होगा। और इसी तरह से भविष्य काल में भी 2 और 2 का जोड़ 4 होता रहेगा। तो अब इस बात से आप समझ सकते हैं, कोई सोचे कि पहले सारी दुनिया में एक ही धर्म था, उसे सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई, ऐसे जाने कितने धर्म और फिर उनके फाटे अनेक प्रकार की पैदा होती चली गई। और आज तो लोग कहते हैं, कहीं हम पढ़ रहे थे किसी की समीक्षा में कि लगभग वर्तमान समय में 1200 धर्म अथवा उपधर्म हैं। तो इतने सारे धर्म के फॉर्मेट कहां से आ गए? यदि सत्य को ही सनातन रूप से धारण करने योग्य माना जाता है, तो सत्य ही शाश्वत और सनातन धर्म हुआ। और सत्य हमेशा किसी भी विषय में अत्यंतिम जो निष्कर्ष होता है वो एक ही होता है। और जब अत्यंतिम निष्कर्ष एक ही होता है
तो उसी को धारण किया जा सकता है। अन्य कोई बात झूठ होगी तो वो धारणीय मान्य नहीं है। तो सनातन धर्म जब भी होगा तो एक ही रहेगा, ये भी प्रमाणित हो गया। ये सामान्य तर्कों से ही आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसा ही होगा। अब इसमें दोष कहां से आता है? सवाल ये है कि अगर पहले सनातन धर्म था, सत्य पर आधारित था, अभी भी लोग कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो, मंदिरों में भी नारे अभी लगाते हैं। वो तमाम हिंदू धार्मिक मंदिरों में और दूसरी तमाम मठों आदि में किसी किसी के आपको सुनाई दी जाएगा कि वो सत्य सनातन धर्म की जय बोल रहे हैं। मतलब, और ये बात उपनिषदी है, ऐसा नहीं है कि अनर्गल कही जा रही है, ये उपनिषदिक है। जैसे इसकी परिभाषा दी गई कि यो वै स धर्म सत्यम वै तत्। एक उपनिषद कहता है, भारत में सनातन धर्म के 108 उपनिषदों की चर्चा है। उनमें से कुछ बड़े मुख्य उपनिषद हैं जो जिनमें धर्म के स्वरूप का भी यदा कदा प्रतिपादन सुलभ है। पढ़ने पर आप देख सकते हैं कई सारे हैं, जैसे मोटे मोटे कुछ उपनिषद हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद तो काफी बड़ा उपनिषद है। पहला उपनिषद में फेमस है ईशावास्य उपनिषद, बड़ा प्रसिद्ध है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी थामागृधा कस्य सिद्धनम। अब देखिए इसमें ये पहला ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है। ऐसे अनेक उपनिषद हैं जो बड़े कीमती कीमती सूत्रों से भरे हुए हैं। सनातन धर्म की जो मौलिकता है वो औपनिषदिक है। उपधन निधन सत, ये उसकी व्याख्या है। उपधन निधन सत, उपनिषद को समझने के लिए ये आप ऐसे विश्लेषण करके देख सकते हैं कि वो सत्य के निकट जाने की बात कर रहा है, सत्य के समीप जाने की बात कर रहा है। उपमाने होता समीप, किसी के पास जाना। और नी का मतलब है कि वो उधर आपको प्रेरित करता है, आपको नेतृत्व करता है, ले जाता है। नी धातु जो है नीय के अर्थ में मानी जाती है। नीयते यत, जो आपको लेके जाता है। तो उपधन निधन सत्य के अर्थ में आप इसे देखें तो सत्य के समीप ले जाने वाली कोई ये ग्रंथ श्रृंखला है, औपनिषदिक जो शास्त्र है। तो इनमें कई उपनिषद तो बड़े प्राचीन हैं और बड़े कीमती हैं। ना समझने के कारण कुछ उसमें अनुजरूर बातें कोई इधर उधर की भी डाल दे तो उससे उनकी कोई गरिमा पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि मौलिक जो बातें हैं वो तो रहती है, दिखी रही। तो उन पर गौर फरमाएं और देखें तो आप उपनिषद जो है मैक्सिमम आज भी मोर देन 90% वो शुद्ध ही। थोड़ा बहुत इधर उधर प्रक्षेपण हो सकता है, वो भी अभी तो अधिकांश उपनिषदों को हमने वैसे भी शुद्ध कर दिया। तो अब आपको जब मिलेगा तो उपनिषदों का एक ग्रंथ रूप में सभी जो शुद्ध उपनिषद हैं और कुछ उपनिषदों का प्रतिपादन भी किया गया है ताकि आप धर्म को और सरलता से समझ सकें। तो जो बड़ी सारांश निष्कर्षित ऐसी बड़ी सूक्ष्म सूत्रवत बातें रहती हैं उनको उपनिषद का आकार दे दिया जाता था और काव्य कौशल युक्त भी उसे कर दिया जाता था। जो बातें कई उसमें ऐसी भी हैं जो काव्य कौशल युक्त नहीं, तो उनको गद्यात्मक भी कुछ बड़े उपनिषद जो हैं, जो जैसे आपका बृहदारण्यक ही है या छांदोग्य है और भी आगे कुछ उपनिषद हैं जिनमें ऐसी बातें मिलती हैं। तो
सत्य के निकट ले जाने वाला। तो उपनिषद शब्द अपने आप में कीमती है, सत्य की ओर ले जाने वाला ग्रंथ। और देखें, एक ही प्रेयर औपनिषदिक रूप से प्रशस्त भी है आपको, एक ही प्रार्थना सनातन धर्म की प्रशस्त है। क्या? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्यु मां अमृतंगमय। ये तीन पंक्तियों का ये बड़ा महत्वपूर्ण ये निर्देश है, जो आपको कहता है आप इसे पाठ करें, इसे दोहराएं और इसको समझें। कहीं और बारंबार इसे दोहराने के लिए भी क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई सही बात आप बार बार कहें तो आप खुद ही पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सुबह बोले ओम अस्तोमा सद्गमय, दोपहर बोले ओम अस्तोमा सद्गमय, फिर शाम को बोले अस्तोमा सद्गमय, तो कोई ना कोई पूछेगा ये क्या बोल रहे हो? तो बोले कि असतोमा मतलब सत्य नहीं, असत को छोड़ करके सत्य की ओर मैं चलूं, माने असत नहीं, मैं सत्य की ओर चलूं या मुझे सत्य की ओर ले जाया जाए, इस अर्थ में उसका भाव है। गमय प्रत्यार्थक है। तो अस्तोमा सद्गमय का मतलब है कि मुझे उस तरफ मेरी गति हो, असत्य को छोड़ करके सत्य की ओर गति हो। असतोमा सद्गमय, तम समझ लो। तो आदमी पूछेगा कि अस्तोमा सद्गमय से तुम्हारा क्या मतलब है जी? तो आप कहोगे कि जो कुछ भी असत होता हो उसे छोड़ करके जो भी सत होता हो मेरी उधर गति हो, मुझे उधर ले जाया जाए, मेरा उस तरफ नेतृत्व किया जाए, ईश्वर ऐसी कृपा करे कि मैं उसी तरफ रहूं। एक ही बड़ी सद्भावनापूर्ण प्रार्थना। तो अब देखिए, सत्य की ओर प्रेरक सूत्र है। अब इसमें देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि अस्तोमा सद्गमय का क्या अभिप्राय है जी, तो अगला सूत्र कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय मतलब तमस से ज्योति की ओर। तमस माने अंधकार और ज्योति माने प्रकाश। तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़े, गति करें। तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब फिर गमय वही प्रत्यार्थक है। फिर कहते हैं आपका तमसोमा ज्योतिर्गमय से क्या अभिप्राय है? मान लो इतने पर भी कोई नहीं समझा तो सूत्र आगे भी बढ़ता है, कहता है ठहरो और समझ लो इसका अभिप्राय। हमने क्या कहा अस्तोमा सद्गमय में और तमसोमा ज्योतिर्गमय में, वो समझ लें। वो कहता है इसके लिए तीसरा सूत्र है, मृत्योर्मा अमृतंगम। तो देखिए, अब मृत्यु माने क्या है? विनाश। अमृत क्या है? विकास। कि जीवन चलता रहे, माने मारा जाए या चल पड़े, चलता ही रहे, यही बात है उसमें। मृत्यु और मां अमृतम गमन। अमृतम का मतलब हुआ कि जहां मृत्यु नहीं, अमृतत्व की ओर जाए। तो मृत्यु में विनाश है, माने वो विनाश से विकास की ओर चले गए। आपने क्या कहा था? अगला चरण कह रहा है, बता रहा है कि अस्तोमा सद्गमय जो कहा उसका मतलब तमसोमा ज्योतिर्गमय कहा था। और जब नहीं समझे तो कहता है मृत्यु और महामृतंगमय। ये तीन बातें एक ही कही गई हैं, लेकिन ये तीन आयाम हैं एक्चुअली, इसलिए एक एक आयाम के लिए इस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त होती है। ये वाक्यांश जो है तीन, इसमें वाक्यांश, हाँ, जो तीन आयामों को
एक एक करके व्यक्त कर रहे हैं। अब आयाम बता दें आपको कि 3 आयाम को, जैसे ओमकार त्रिमात्रात्मक है, तीनों आयामों की एक एक मात्राएं बताता है आपको। आकार, उकार, मकार, माने आ उ म। आप इसको जरा तीनों को मिला के पढ़िए। आ प्लस उ बराबर क्या हुआ? ओ, संधि के नियमानुसार। और आगे वो म हलंत वाला लिखा हुआ, हलंत वाला आधा मतलब वो अम जैसा है ना, तो उसको आप देखें, आ प्लस उ बराबर ओ और प्लस ये आधा म हलंत वाला। अब बोलिए ओ प्लस म बराबर ओम, पूरा म ओमा नहीं बन, ओम है ना। तो अब जब ये वाला लिखते हैं, बना के ऐसे बिंदी लगाते हो ना, ओम लिखा होगा आपको, तो उसमें क्या रहता है? वो एक्चुअली त्रिमात्रात्मक है, प्रणवस्तु त्रयात्मक। ये जो ओमकार है, ये ओम का जो आकार है, ये प्रणव कहलाता है अपने वैदिक शब्दावली। तो इसे क्या कहते हैं? प्रणव जी, प्रणव। ठीक है, तो ओम को प्रणव कहते हैं। तो आगे जो है एक स्थान पर इसे व्याख्यायित भी किया गया है, प्रणवस्तु त्रयात्मक। त्रयात्मक है माने आ आकार मात्रा, उकार मात्रा और मकार मात्रा। ठीक है, तो इन तीनों मात्राओं को आप जोड़ के पढ़िए तो ये ओम हो जाता है। इसलिए तो ओम जो है एक बीजाक्षर है। बीजाक्षर कैसे हुआ कि एक बीज रूप में है, इसको खोलोगे तो 3 आयाम खुल जाएंगे। तो खुद क्या हुआ? बीज के रूप में। जैसे कि मान लीजिए एक वृक्ष जो है वो किसी बीज में, जैसे किसी अरहर के बीज में, चने के बीज में, किसी गेहूं के बीज में कोई वृक्ष घुसा हो, आम का एक बीज होता है, उसके भीतर वो पेड़ घुसा हुआ है, तो बीज दिखता है, पेड़ तो दिखता नहीं है ना। लेकिन जब उसे खोल दो तो उसकी 3 चीजें निकलेंगी, एक निचला जड़ वाला भाग, एक मध्य का भाग और एक उसका चोटी जहां फलता फूलता है। ठीक है, 3 स्थान उसके निकलेंगे, है ना। मतलब नीचे का आदि, बीच में मध्य और ऊपर एकदम अंत। तो आदि मध्य अंत वृक्ष को निकाला तो आदि मध्य अंत वृक्ष का ऐसे 3 आयाम से युक्त होकर हाथ पांव फैला के वो बाहर आ गया। जैसे किसी अंडे में कोई पक्षी घुसा है अभी, तो जब वो उसमें पानी के रूप में ही, उसको कभी अंडा फूट जाए किसी पक्षी का कहीं रखे हो घोंसले में, तो फूट जाए तो कैसा रहता है? देखा किसी ने? फूट जाने पर क्या होता है? उसमें कुछ नहीं रहता, कोई उसके अंदर कोई पक्षी वक्षी नहीं रहता। अगर वो जल्दी फूट जाए तो उसमें हाँ एक द्रव सा कोई पदार्थ उसमें रहता है, हल्का कुछ ईला पीला सा, और वो फूट गया तो वहीं फैल जाता है। वो उसमें ढूंढोगे तो ना कोई पक्षी नहीं, कोई चिड़िया नहीं, कोई मुर्गी नहीं, कोई मोर नहीं, कोई कबूतर नहीं। कहां गया? अभी बीज रूप में था, अभी बीज रूप में था। अब वृक्ष बनना उसका बाकी था, माने जीव बनना उसका अभी बाकी था। ठीक है, और जब बन जाएगा तो उसके नीचे का पोर्शन, मध्य का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन, माने उसका पैर, पेट और सिर सब वो दिख जाएगा, है ना। तो आकार, उकार, मकार तीनों खुल जाएंगे अगर इस बीजाक्षर को खोल डालो। तो हमने इसको संधि विच्छेद किया, तो संधि विच्छेद में क्या मिला आपको? आ प्लस उ प्लस म, आधा म। तो अब तीनों को मिला के आप बोलते हैं तो आपको फिर से बीज अक्षर प्राप्त हो जाता है। कौन सा? ओम। अब ओम जो है वो ऐसे मिला के ऐसा बना दिया गया है कि आपको उसमें 3 लगता नहीं, है ना। वो 3 उसमें मात्रा है छिपी हुई। ये बड़ा अद्भुत रहस्यमयी है ये अक्षर भी। तो इसे प्रणव कहते हैं। तो प्रणवस्तु त्रयात्मका, समझ गया।
एक एक डायमेंशन के लिए ये एक एक लाइन कही गई है। असतो मां सदगमय आकार मात्रा के लिए, फिर तामसो मां ज्योतिर्गमय उकार मात्रा के लिए, और मृत्योर मां अमृतंगमय मकार मात्रा के लिए। स्पष्ट हो गया? अब उस डायमेंशन पर ये तीनों आपको प्रभावित करेंगे, ये अर्थ हुआ उसका। आप इनको बोलिए, समझिएगा इसे। आप जब जैविक रूप से रचे जाते हैं तो वो तीनों आकार उकार मकार आपके भीतर इनबिल्ट कर दिए जाते हैं, वो अंदर उनको स्थापित कर दिया जाता है, तभी आपकी रचना होगी, नहीं तो होगी नहीं। अगर वो तीनों मात्राएं आपकी न खोली जाएं, जैसे कि अंडे के भीतर वो पानी ही रहा है, तो पक्षी जब तक ये तीनों मात्राएं उसकी तैयार नहीं होगी, उसका नीचे का भाग, उसका मध्य का भाग, उसका ऊपर का भाग, तो तब तक उसकी आकृति ही आपको नहीं मिलेगी। और कच्चे में ही फूट दिए बिना तीनों बीजाक्षर खुले हुए, तो क्या होता है, उस बीजाक्षर के तीनों बीज, तीनों मात्राएं अलग अलग विश्लेषण करके जो अभी बताया, आ प्लस उ प्लस, तो अगर ये न खुले तो उसमें बंद ही रह जाएंगे, तो दिखेंगे भी नहीं कि इसमें आ उमा कहा, ओम कहीं ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे पॉइंट, तो इसमें कहां दिख रहा है, ओम वाले में कहां दिख रहा है, यहां कहीं आप लगाएंगे तो आपको समझ में, कहीं उसको आप समझ नहीं सकते इसमें आ कहां है, वो कहां है, मां कहां छिपा हुआ है, लेकिन उसमें छिपा रहता है, उसको मिश्रित रूप में बना दिया। तो ये इनबिल्ट है। अब मनुष्य इसका उच्चारण कर सकता है, बोल सकता है, तो अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर मां अमृतंगमय। आपको अपने संगठन में आप लोग हजारों बार इसे बोल चुके होंगे, नहीं बोल चुके होंगे? इसीलिए आपके तीनों डायमेंशन को ये हिला रहा है। इसका जप चूंकि निर्दिष्ट था उपनिषद में और आपने बंद कर दिया, घर घर जपो भैया इसको। ये प्रार्थना है सनातन धर्म की, क्या? ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर मां अमृतंगमय। ये हुआ 3 आयामों का एक एक मंत्र, है ना? और तीनों को संयुक्त करके जब आपको दिया गया तो एक कंप्लीट ये प्रेयर होती है। तो कोई कहेगा फिर अगर ये कंप्लीट प्रेयर है तो फिर बाकी जितनी सभी ये लोग कर रहे हैं वो क्या है? जी, हमने जो प्रेयर चल रही है, हाँ, तमाम की, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई अरदास कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और मंत्र जप रहा है, कोई बुद्धम शरणम आदि में लगा हुआ है ना? तो वो चीज जब आप मौलिक जो बात है अगर आप उसको नहीं करते हैं तो दूसरी कुछ करते हैं, तो उसके जो जो प्रभाव होते हैं वो आपके जीवन में होंगे। फिर आपके जीवन में असत नहीं छूटेगा, सत्य की ओर आप जाएंगे नहीं। आपने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो फिर आप ये नहीं हो पाएगा, आप असत में ही रह जाएंगे, सत्य की ओर। फिर किसी ने कहा ये संगम शरणम गच्छामि, तो आप असत छोड़ ना पाएंगे, असत की ओर जा ना पाएंगे, पहला ही चैप्टर अटका रहेगा। फिर किसी ने कहा कि अब और कोई शरणम गच्छामि, ना, उससे बात नहीं बनेगा, आपको वही कहना पड़ेगा। जीवन में एक ही तो समस्या है मनुष्य की कि वो सत और असत को जान करके सत्य के अनुसार आचरण करता है, तो इसी को धर्म कहते हैं। सत्य के अनुसार आचरण करता है, सत्य के अनुसार व्यवहार करता है, निजी जो बातें करता है, उस निजी जो काम करता है, तो उसको कहते हैं कि ये सदाचार है, आचार, और सत्य के अनुसार करते हो सदाचार। इसी तरह व्यवहार जो दूसरों के साथ करता है उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार हमेशा पारस्परिक होता है और आचार हमेशा निजी होता है। ये बात नोट कर लें, अभी तक दुनिया को ये भी कंफर्म नहीं। जी, आचार और व्यवहार में अंतर ही पता नहीं।
अंदर ही पता नहीं, तो फिर अडॉप्ट कैसे करेंगे, तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे। आचार हमेशा निजी होता है और व्यवहार हमेशा पारस्परिक होता है, तो ये दोनों का अंतर हमेशा समझें। अब फिर जो भी आचार या व्यवहार है उसके दो रूप होते हैं। आचार व्यवहार के फिर दो दो रूप हैं। कैसे कि आचार जो है वो या तो सही होगा और या गलत होगा। दो रूप हो गए। आचार दो प्रकार का भी हो सकता है ना। एक अच्छे शब्द में कोई चीज बोलना और एक बुरे शब्द में बोलना। आप मान लीजिए कहीं कोई चीज बोल रहे हैं, आप बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करें, और एक अच्छे कपड़े पहनना और बुरे कपड़े पहनना। अब कपड़े पहनना क्या है? आचार है जी। अच्छे ढंग से कंघी करना और बुरे ढंग से कंघी करना, अच्छे ढंग से बाल कटवाना, बुरे ढंग से बाल कटवाना, तो दो स्थितियां होंगी। सात्विक और दूषित इसी को कहते हैं। मतलब एक सत्य के अनुसार और एक असत्य के अनुसार। तो जो असत है वो दूषित होता है, खराब होता है, माने बुरा होता है। एक भला एक बुरा, माने सत और असत। तो आचार की दो ही स्थितियां होंगी, या तो वो सत होगा या असत होगा, यानी भला होगा या बुरा होगा, सही होगा या गलत होगा। तो इस तरह से अब ऐसे ही व्यवहार की समीक्षा करें। व्यवहार भी या तो सही होगा और या गलत होगा। आपने दूसरे को जैसे गाली दी जी, तो अब इस पर विचार होना चाहिए कि सही है या गलत है। लोग दे रहे हैं, पुलिस भी गाली दे रही। अब ये जो व्यवहार है ये सही है या गलत है? गाली देना गलत ही है। अब इसकी भी जरूरत होगी कि क्यों गलत है, इसकी समीक्षा हो जानी चाहिए। इसलिए गलत है क्योंकि सत्य की खोज ये हुई थी कि इस दुनिया में दूसरा कोई है नहीं, तो दूसरे के लिए बुरा मत चाहो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम, और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो जैसा तुम अपने को गाली दे रहे हो, इसी तरह दूसरे ऐसा कोई आचरण जो तुम्हें अपने लिए प्रिय है तो अपने लिए तो करो, लेकिन दूसरे के साथ अपने लिए किया गया आचरण दूसरे के साथ मत दोहराओ। व्यवहार हो जाए वो गलत व्यवहार हो जाएगा। अपने गाल में थप्पड़ मारना हो सकता है कि आपको मतलब आचार की दृष्टि से गलत हो जाए, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से कहो कि आप दूसरा कोई नहीं किया, अपने गाल में था वो तो ठीक है, मार लो बैठो। लेकिन हालांकि अपने को भी दूसरा ही समझ के मारता होगा तो फिर भी गलत हो सकता है ना। तो व्यवहारिक मामलों में भी जहां भी व्यवहार हो, अगर अपने को भी आप दूसरा समझ के कर रहे हैं तो फिर दुर्व्यवहार ही करेंगे। तो जहां कहीं भी दूसरेपन के भाव से जो कार्य करेंगे आप, दुराव के भाव से करेंगे आप, स्वयं को दूसरे से भिन्न मान करके करेंगे आप, स्वयं के हित को प्राथमिकता देकर दूसरे के हित को हानि में डालेंगे आप, वहीं से दुर्व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, दूसरे के साथ फिर यहां वो कष्टकारी जो कार्य आपने अपने लिए किया, वो कष्टकारी कार्य दूसरे के लिए करने जाएंगे तो यह हानिकारक है। जो तुम्हारे अपने लिए दुखद है वो दूसरे के लिए भी दुखद ही होगा। अपने लिए तो तुम सुख चाहते हो, दूसरे के लिए दुख। तो इसलिए व्यवहार दुर्व्यवहार हो गया। तो सत्य की जब समीक्षा होती है तो ये आत्मना और परमात्मना, तो स्वात्मा और परमात्मा का ये संघर्ष है। जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो आप जानते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो दूसरा परमात्मा ज्ञान के कारण दूसरा अपना हो जाता है। ये कितनी अजीब सी बात है। देखो क्या सनातन धर्म है, क्या सनातन दर्शन है ना अद्भुत। और बड़ी अद्भुत खोज हुई। और कहीं ना ऐसा सत्य कैसे है
तो उसके लिए एक सूत्र है इसकी समीक्षा के लिए, उसे भी बता दें तो शायद बेहतर होगा, आपको हमेशा ख्याल में रहेगा कि ऐसा कैसे प्रमाणित हुआ। तो इसे समझ लें, पूरा संसार ही खुली किताब है इसके लिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखिए, पूर्णमदः माने ये भी पूर्ण है, और पूर्णमिदं, और इधर दूसरा भी पूर्ण है, इधर ये भी पूर्ण है और उधर वो भी पूर्ण। पूर्णमदः अपूर्णमिदं। अब कैसे ये दोनों पूर्ण है? जैसे कि एक पेड़, एक गमले में गुलाब का पेड़ आपने लगा रखा, ठीक है, उसमें से वो तो एक ही पेड़ था, है ना, एक पेड़ लगा हुआ है एक गमले में। अब उसमें से आपने बगल में दूसरे गमले में उसी पेड़ से एक शाखा निकाल करके और इसमें लगा दिया, अब दो पेड़ दिखने लगे। तो उपनिषद का सूत्र कहता है कि देखो ये कितना अद्भुत है कि अब ये भी पूरा पेड़ दिख रहा है, और ये बगल में जिसमें इसी में से निकाल के लगा दिया वो भी पूरा पेड़ दिख रहा है। ये समझे, सत्य को समझने के लिए ये सूत्र अत्यंतिम है, ये अनचैलेंजेबल है, ये सूत्र परम है, अद्भुत है। क्या कहना है इसके, और कितनी महान प्रज्ञा शक्ति इस छोटे से सूत्र में खुल के बह गई है, खुल के बह गई। ये सरल नहीं है, सरल कहा इसको इतने ढंग से अच्छे से कहा गया है कि एकदम सरल हो गया, पानी पानी हो गया। पूर्णमदा, अरे इस गमले में जो लगा है गुलाब ये पूर्ण है। अब पूर्णमिदम, अब इसमें से निकाल के बगल वाले गमले में जो एक शाखा लगा दी है आपने, वो भी पूरा 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 दिख रहा है, वो भी पूर्ण एक वृक्ष है। तो इधर वाला भी पूर्ण वृक्ष रहा और इधर वाला भी पूर्ण वृक्ष रहा। अब फिर आगे सूत्र कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय। ये पहले पूरा जो पेड़ था इसमें से एक शाखा निकाली तो उसका पूरा पेड़ ही उसमें निकल आया है, बगल में लगाया, पूरा का पूरा पेड़ हो गया। पूर्णस्य, इस पूर्ण का एक शाखा निकालने पर वो भी प्रत्येक शाखा पूर्ण ही रहती है और लगाते ही एक पूर्ण वृक्ष के रूप में आपके सामने आ जाता है बगल में दूसरे गमले। देखिए कितना अद्भुत है, और ऐसा ही व्यवहारिक जगत में सर्वत्र है। कहीं भी आप देख लीजिए, एक गेहूं बो दीजिए अनेक हुआ जा रहा है, आम बो दीजिए अनेक आम हुआ जा रहा है। एक आम उगा दिया आपने, पूरा वृक्ष खड़ा हो गया, उसमें अनेक आम लटक गए। तो पूर्ण से पूर्णमादाय, इस पूर्ण वृक्ष से इसकी एक शाखा आपने निकाल ली, और जब निकाला और बगल में लगाया तो वो भी पूर्ण ही निकला, क्योंकि वो पूर्ण वृक्ष ही ठहरा, उसमें सिद्ध हो गया। अब दोनों फलने फूलने लगे, बढ़ने लगे। अब दो वृक्ष हो गए, और पूर्णमदः पूर्णमिदं, और दोनों ही, इधर भी पूर्ण ये है और उधर भी इससे निकला वाला भी पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण का पूर्ण निकाल लेने पर पीछे वाला भी पूर्ण ही वृक्ष रह गया है, वो भी पूरा फल फूल रहा है। और ये बगल में इसमें लगा दिया इसी की एक शाखा, तो वो भी पूरा फल फूल रही है। क्या डिवाइन प्रतिपादन है, व्हाट अ ग्रेट श्लोक which is conveying the exact message to explain the truth। कितनी बड़ी बात है, आप इसे समझने का प्रयास करें। अगर ये एक श्लोक, अकेला श्लोक आप समझ जाएं, पढ़ जाएं, तो सारा का सारा ज्ञान उतर जाएगा भीतर। इस छोटे से सूत्र में सत्य एक्सप्लेन्ड है, and nobody can challenge it, nobody can challenge। हम आपको कहते हैं कि इसे दुनिया में कोई इसे गलत साबित नहीं कर सकता, ये इतना यथार्थ है।
ऐसा ही है, खुली नंगी आंखों से आपको दिख जाएगा। गूढ़तम सत्य इतनी खुली नंगी आंख से देखा जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसको आप देख लेते हो, दिल में ये प्रतिद्वंदिता का भाव, राइवलरी का भाव, मैं तू के बीच दुराव का भाव, मैं तू के बीच संघर्ष का भाव, मैं तू के बीच दुश्मनी का भाव हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है। और मैत्री संस्थापको यश्च विश्व शांति विधायक, विश्व न्याय विधायक, मैत्री संस्थापको यश्च विश्व न्याय विधायक और सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यम नमो नमः। ये सनातन परिभाषा भी इसमें है। ठीक। मैत्री संस्थापक, ये शत्रुता को समाप्त करता है, मित्रता को प्रतिष्ठित करता है। क्यों? पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये मैं भी पूर्ण है और तू भी पूर्ण है। तुझमें भी पूर्णता खिल सकती है और इसमें भी पूर्णता खिल सकती है, भी पूरा वृक्ष बन सकता है, बशर्ते की खाद पानी मिले। ऐसी लगा दिए हो खाद पानी प्राप्त, शाखा सूख भी सकती है, समझ लें। निकली तो पूर्ण ही है, लेकिन तुम्हारी गलती के कारण उसकी पूर्णता को तुमने मसल दिया। पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाला, न शिक्षा दिया, न रोजगार दिया, न सुविधा दिया, आवासीय न संरक्षण दिया, उसको चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग कुछ नहीं छूने दिया, तो वो सूख गया बगल में। चारों धर्म, चारों पुरुषार्थ उसको साधने दीजिए। आत्मा वही पुरुष, इसके पुरुषार्थ को उगने दीजिए, खिलने दीजिए, सिद्ध होने दीजिए। मानव जीवन के चार मूल मंत्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष, गुण धन सुख स्वस्ति। स्वस्ति माने स्वतंत्रता, मुक्ति, मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष का अभिप्राय क्या है? गुण धन सुख और स्वास्थ्य। अब ये अब देखें, गुण माने धर्म, धन माने अर्थ, सुख माने काम और स्वस्ति माने मोक्ष। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महीसा। सारी बातें तो समझाई सनातन धर्म में। अरे भैया, किंचित भी कोई कमी नहीं, तुम उसको डाइवर्ट मत करो रे। ज्यों का त्यों सुनो, ज्यों का त्यों समझो, ज्यों का त्यों इंप्लीमेंट करो। बेईमानी छोड़ दो तुम। अगर मैं और तू के बीच संघर्ष को समाप्त करो और बोलो वस्तुमा सद्गमय। बोलो सब लोग वस्तुमा सद्गमय। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। अद्भुत। बिल्कुल एकदम परम बात। 3 सूत्रों में, इतने छोटे छोटे सूत्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको दी गई। और लेकिन गधों के हाथ में गलीचा व्यर्थ होता है। समझे नहीं तो सब निरर्थक चला जाएगा। स्कूल में आपको ना दर्शन पढ़ाएगा, ना ढंग की भाषा पढ़ाएगी, ना भाषा, ना गणित, ना संज्ञान, ना दर्शन। वो आदमी पागल होता है। आज भी अभी दर्शन लागू नहीं है पाठ्यक्रम में। बचपन से, नर्सरी से पढ़ाओ भाई। हमने सिद्धांत विद्यालय में लागू किया। पूरी 4 क्यूज एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया है सिद्धांत विद्यालय में।
अब धीरे धीरे पूरा पाठ्यक्रम उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आईक्यू के डेवलपमेंट के लिए भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन चारों की जरूरत है। पीक्यू के लिए सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा। आईक्यू के लिए भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन। ईक्यू के लिए सदाचार और सद्व्यवहार संबंधी शिक्षाएं, संस्कार संबंध सब उसको सिखाए जाए। फिर उसके बाद एसक्यू के लिए ज्ञान ध्यान जरा ठीक से सिखा दो, आदमी की क्रांति हो जाएगी। आप देखो, ज्ञान ध्यान इसको पका दो इसके भीतर, अस्तोमा सद्गमय कराओ, तो ये धर्म मैत्री की स्थापना करता है। कौन? सनातन धर्म। सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यम नमो नमः। नित्य माने रोजाना उसे नमस्कार है, निरंतर उसे नमस्कार है, सदैव उसे नमस्कार है, हमेशा उसे नमस्कार है। किसको नमस्कार है? नमस्कार माने क्या होता है? नमस्कार करना माने स्वीकार करना होता है। तुम जिसको स्वीकार कर लेते हो उसके सामने विनम्र रहते हो, जिसको स्वीकार नहीं करते उससे ऐंठे रहते हो। तो ऐंठू धोती पाग संवारे तेल चुए जुल्फन में, कबीर कहते हैं मुखड़ा क्या देखोगे दर्पण में। ऐंठू, ऐंठू कहते हैं कबीर उसको, अपनी देसी बढ़िया वाली भाषा में। अहंकारी जी, अहंकारी। ऐंठू धोती पाग, देखें अहंकारी माने जो जिसका मैं इतना मजबूत किया है कि तू के लिए जगह नहीं, और जिसका मैं तू से मिल जाए उसका कोई अहंकार नहीं। बिल्कुल नॉर्मल दिन भर मैं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू उसका एक्सेप्टेड है। एक्सेप्ट करो, तू के विरुद्ध कोई बात ना करो, तू के विरुद्ध कोई काम मत करो, तू के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र मत रचो, कोई भी प्रपंच मत रचो कूटनैतिक। और अब देखिए, जब आप कूटनैतिक प्रपंच छोड़ देंगे जी दूसरे के विरुद्ध, वहीं से आप परमात्मा के पद चिन्ह आपको दिखने लगेंगे। मैं और तू के बीच का जो भेद है वो परमात्मा के पद चिन्हों को ढक देता है, उसके ऊपर एक लेप चढ़ा देता है। तो सत्य पर आधारित था, इसीलिए असत्योमा सद्गमय कहा कि असत्य छोड़ दो, सत्य पर चलो। अयो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। आप रामचरितमानस में तुलसी का पढ़ते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य के समान दूसरा कुछ होता ही नहीं। लेकिन तुम जुट गए जय श्री राम। राम सत्य की उपासना करते थे इसलिए रामत्व को प्राप्त हो गए, और तुम राम की उपासना करने लग गए तो तुम सत्य से चूक गए। अरे तुम भी सत्य की उपासना करते तो राम तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे होते, क्योंकि सत्य के लिए तुम राम के पीछे भागते। इसलिए राम ने कहा कि नाम जपने वाला उनका भक्त नहीं है। फिर कहें कौन है आपका भक्त, तो उसका भी वर्णन है। राम कहते हैं सो मम प्रिय मम सेवक सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो कोई भी, राम कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरा अनुशासन मानता है वही केवल उनका भक्त है। जय श्री राम का नारा लगाने वाला कभी नहीं। अनुशासन, उनका अनुशासन क्या है? मैत्री संस्थापको यश्च विश्व शांति विधायक। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखो, सज्जनों की पीड़ा भगवान हरण करने के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतरित होता है, बार बार अवतरित। यदा यदा ही धर्म से, कृष्ण वाले ये राम जो कह रहे वही सेम वर्मा में कही जाती। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय
सुजनानाम विनाशाय च दुष्कृताम अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म संस्थापक संघ आप फिर से देखें, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये युग बदल कर रख देते हैं। भगवान तुम्हारे बीच में बार बार शास्त्र कह रहा है, अवतरित होता है, अब तुम्हारा मार्गदर्शन करते, तुमको दिखाता है, और तुम अंधे होने के कारण उसे गरियाने में जुटे रहते हो, अपना पूरा टाइम खत्म कर लेते हो। रावण राम से लड़ने में जुटा हुआ है, कंस कृष्ण से लड़ने में जुटा हुआ है, दुर्योधन मोहन से लड़ने में जुटा हुआ है। हाँ? काहे? मिथ्या टाइम खराब कर रहे हैं। अरे मैतू का संघर्ष ही समाप्त करना धंधा, काहे इतना परेशान होते? अस्तों में सबका में बोलो, दिक्कत क्या है? तुम सत को छोड़ोगे तो दुष् में फंस जाओगे। सत्य के अनुयायी बनोगे तो सज्जन हो जाओगे, दुष्ट के अनुयायी बनोगे तो दुर्जन हो जाओगे। सतपथ दुष्पथ दो ही पथ है, सज्जन दुर्जन दो ही जन है दुनिया में। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, कहते हैं कि दौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दौ भूत सर्गौ लोके, इस सृष्टि में, संसार में दो ही प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दैवी प्रवृत्ति वाले और एक आसुरी प्रवृत्ति वाले। ठीक है? तो सनातन धर्म पूरी तरह से सत्य पर आधारित होने के कारण एक ही रहता है। ये जो अनेक धर्म आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बहाई देख रहे हैं, ये निरर्थक सत्य से जब आप भटक जाते हो तो असत अनेक होते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 तो एक ही होगा, लेकिन झूठ बोलना है तो 2 + 2 = बोलो 3, 2 + 2 = 5, 2 + 2 = कई हो सकते 8, 15, 50, कुछ भी बोलते रहो। झूठ अनेक बोल सकते हो, लेकिन सत्य बोलना है तो एक ही बात बोलना पड़ेगा। क्या? कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4. It's all right. The final one and the after one is one. ये one ही रहेगा, one and only one. There is no presence of other answer. क्यों? अनन्य है, इसीलिए सत्य को कहा गया कि वो अनन्य है, उसमें अन्य तो नहीं होता। इसीलिए कहा गया वो अद्वैत है, क्योंकि उसमें द्वितीयता होती ही नहीं, उसमें द्वितीयता नहीं है, वो एक ही, एकमेव परम ब्रह्म, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जो बात सर्वात्मक होगी वो केवल एक ही होगी, जो तत्व सर्वव्यापी होगा वो केवल एक ही होगा। क्यों? दूसरा कोई होगा तो उसमें फिर वो सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी का मतलब इसमें भी उसमें सर्वत्र है। क्या अद्भुत बात है! जो बात सर्वव्यापक, जो वस्तु सर्वव्यापक होगी वो एक ही होगी, और जो वस्तु अकेली होगी वो अनिवार्य रूप से सर्वव्यापी होगी। इस संसार में जो वस्तु, यदि कोई एक ही तत्व से ये सृष्टि बनी है तो निश्चित रूप से वो सर्वव्यापी होगा, इसमें उसमें सर्वत्र। उन्होंने कहा अल्लाह एक है, तो इसका मतलब सिद्ध हुआ अगर दूसरा कोई नहीं है संसार में, अल्लाह तत्व से ही सारी चीजें बन रही हैं, तो ये पक्का पड़ गया क्या? कि सब में ही अल्लाह घुसा होगा, सब में ही ब्रह्म तत्व घुसा होगा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारे जी, दो अनंत नहीं हो सकते। अगर कोई अनंत, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात, कि दो कभी अनंत नहीं हो सकते। अगर होगा तो एक ही होगा, तभी वो अनंत होगा, तभी अनंत होगा, नहीं तो उसका अंत निश्चित। तो ये साइंस भी इस पे सहमत हो जाएगा कि हाँ, यस यस, दिस इज ट्रुथ, ऐसा ही है। तो आप देख लें, अगर कोई चीज सत्य है तो एक ही होगी, तो धर्म जब भी सही होगा तो एक ही होगा। जब तक अनेक धर्म हो तब तक समझना कि धर्म नहीं है, अथवा होगा भी तो कोई एक ही होगा इनमें से, बाकी सब फर्जी हैं, बाकी सब फर्जी हैं। तो सभी असत हो सकते हैं जितने उपस्थित हैं, लेकिन
सभी सत नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है। इससे सिद्ध हो गया। अब आप समझ सकते हैं कितने लोगों को मूर्ख बनाया गया है। वो लोग जानबूझ के अनेक धर्म सब चिल्लाए पड़े हैं, और इसीलिए आप सोचें कि साधारण मानवता को धूर्त या मूर्ख बनाकर और उसका शोषण किया जाता है, उसको धोखा दिया जाता है। अब ये समाप्त क्यों हो गया? दरअसल धर्म जो है जब व्यवहार के मामले में आता है, तो हमने बताया था कि इसके व्यवहारिक भी 3 इसके आयाम हैं, भूर भुवः स्वः। जैसे 3 मात्राएं बताई थी कार उकार मतलब, वैसे व्यवहार भी भूर भुवः स्वः 3 ये व्याहृतियां कहलाते हैं। जो व्याहृतियां होती हैं व्यवहार के लिए, ठीक है, इनको व्याहृतियां कहते हैं। भूर भुवः स्वः ये 3 व्याहृतियां हैं, और इनका बीज रूपी जो है वो महत्त्व है। तो भूर भुवः स्वः महा, जैसे अकार उकार मकार चौथा ओंकार, तो चौथा स्वयं बीज रूप होता है, उसके 3 ये मात्राएं होती हैं। उसी तरह से महत्त्व जो है वो मौलिक एक बीज रूप में बैठा हुआ है, और 3 व्यवहारिक भूर भुवः स्वः के होते हैं। तो इन तीनों व्यवहारिक तलों को व्यवस्थित करने के लिए सत्य के द्वारा 3 प्रकार के धर्म प्रशस्त हैं, जिन्हें पुण्य, न्याय और प्रेम कहते हैं। सत्य कहता है प्रेम का धर्म मानो, न्याय का धर्म मानो, पुण्य का धर्म मानो। 3 चीजें। यदि प्रेम के धर्म को स्वीकार करोगे तो तुम देवता हो जाओगे, यदि तुम न्याय के धर्म को स्वीकार करोगे तो मानव हो जाओगे, और यदि तुम पुण्य के धर्म को, व्यवहार को स्वीकार करोगे तो तुम दानव बन जाओगे। तो ये देवता, मानव और दानव बनने के लिए प्रेम, न्याय और पुण्य के 3 धर्म सत्य के द्वारा प्रशस्त हैं। इसीलिए 4 आयामी स्वास्तिक चिन्ह बनाया गया है, एक सत्य का जो बीज रूपी, और फिर उसी द्वारा 3 व्यवहारिक आयामों को प्रिस्क्राइब किया गया, प्रेम, न्याय और पुण्य। तो स्वास्तिक में आपने धर्म चिन्ह जो अभी आपको सनातन धर्म दीक्षा के समय जो प्रदान किया जाता है, धारण कराया जाता है, उसमें 4 बातें हैं, सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य। तो सत्य उसका बेस है, और प्रेम, न्याय, पुण्य उसके द्वारा निर्दिष्ट बातें हैं, व्यवहार के आधार है। तो कितनी बड़ी बात है। अब ये देव सभ्यता अगर है, जैसे कि शरीर में ऊपर का भाग सिर अगर हो तो बीच का धड़ जिंदा रहेगा, और बीच का धड़ जिंदा है तो नीचे वाला भी जिंदा रहेगा, बचा रहेगा सभ्यता, है ना। अगर ऊपर वाला खराब हो गया सिर, तो धड़ भी मरने लगेगा। सिर काट दो, धड़ का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, ये गिर पड़ेगा कहीं। फिर उसके बाद कमर से नीचे का जो तीसरा भाग है वो भी चल नहीं पाएगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्रेम का धर्म खत्म होने पर न्याय के धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। प्रेमी लोग ही न्याय के धर्म की रक्षा करते हैं, और अगर न्याय का धर्म नष्ट होने लगता है तो धीरे 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 न्यायी लोगों को देख करके ही उधर लोग पुण्यात्मा बनते हैं, नहीं तो कहीं हमें क्या करना। इनको देखते हैं कि ये तो अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 50-50, 50-50 रुपए दोनों ले लेते हैं। 2 लोग काम किए मिलके 100 रुपए कमाया और दोनों ने 50-50 ले लिए, इसे कहते हैं न्याय। और जो न्याय नहीं मानता तो उससे कहा जाता है अरे पुण्य तो स्वीकार कर लो कि 2 लोग मिलके और 100 रुपए कमाए, और उसमें से जो ताकतवर था उसने उसमें से पूरे 100 रख लिए, तो पुण्य का धर्म आया। उसने कहा कि 10 रुपए तो दे दो, तो अपने इनकम का या अपनी लूट का कह लो, अपनी लूट का 10वांश कम से कम दान करने का निर्देश देता है पुण्य। तो अभी पूरे देश में 10वांश की परंपरा, सिखों में, बौद्धों में, जैनों में, ईसाइयों में जकात आपने सुना होगा। दान में कम कलौ युगे, है ना, कि एकमात्र धर्म जो है ये दानवता का दान दक्षिणा बचता है, और वो भी 10% 10वांश देने की विधि है, और वो भी नहीं माने तो सब नष्ट होने लगता है। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि धर्म आखिर क्यों चला गया। कभी कश्मीर में ये देव सभ्यता बसी हुई थी,
अब उस देव सभ्यता को अगर आप वापस नहीं बसाते हैं तो आपके न्याय की रक्षा नहीं होगी। आप न्याय करने जाओगे तो अन्यायी लोग मिलके सुकरात को सूली चढ़ा देते हैं, जहर दे देते हैं, कृष्ण को जेल में डाल देते हैं, हाँ? राम को वनवास दे देते हैं, युधिष्ठिर को वनवास दे देते हैं, राम को 14 साल का तो कहने पांडव लोग जाओ 12 साल के लिए जंगल में भागो यहां से, है ना। तो वो आप देखिए कि यदि देवलोक व्यवस्थित नहीं है तो आपका कोई न्यायलोक नहीं बचेगा, क्योंकि होने वाले अन्याय को न्याय में बदलने की सामर्थ्य केवल देव सभ्यता में होती है। नहीं तो दुर्जन लोग हावी हो जाएंगे। जो कोई गांधी कोई सही बात कहेगा कि अंतिम आदमी के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, अंतिम आदमी की बात करो, गांधी जी की कुंजी पढ़ो, पाठ्यक्रम में चल रही, तो आप गांधी को गोली मार देंगे, क्योंकि गांधी जो है तुम्हारी पूंजी में माचिस लगा रहा है, तुम्हारी बदमाशी को समाप्त कर रहा है, तुम्हारी लूट को रोक रहा है। तो कहता अंतिम आदमी की भी फिक्र करो, उसके पास तो भूखों क्यों मर रहे हैं, कपड़े क्यों नहीं है, मकान क्यों नहीं है, तो शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण उसको भी दो। तो बोले गांधी ठीक नहीं, इसको गोली मार दी वो लोग। तो अब जो है आप देखिए, जो भी महापुरुष कोई सही बात बोलता है तो ये पागल लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उन पागलों से, अन्यायियों से, अत्याचारियों से, उन दुर्जनों से बचाने का एक ही उपाय रहता है। क्या? एक ही उपाय है कि आप देव सभ्यता की प्रतिष्ठा कर दो, उसकी भारी सामर्थ्य, प्रेम में प्रबल सामर्थ्य, उसकी भारी सामर्थ्य के सामने लोग साइलेंट रहते हैं। 4000 वर्ष पूर्व देव सभ्यता नष्ट हो गई थी, उसे रीस्टेब्लिश करने के लिए हमारे द्वारा पिछले 32 साल से हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। बाहर उसके तमाम उपनगरीय क्षेत्र बसा रहे हैं और धीरे धीरे कश्मीर में देवलोक के पुनर्विकास की व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले 2025 से 50 के बीच में उसे बसाने की कार्य योजना हमारे द्वारा क्रियान्वित हो रही है। वी आर गोइंग टू सर्च द प्रॉपर लैंड फॉर देवलोक। जल्दी हम लोग कहीं कश्मीर में मिलेगी, हम लोग पुनः उसकी नींव डालेंगे, फिर शुरू करेंगे दुनिया में देवलोक बसाना। और ये देवनगर आदि तमाम पूरे देश में, हर प्रदेश में एक एक बनाते रहो, और यहीं से सब जगह से चुने हुए लोग, प्रशिक्षित लोग सब वहां जा जाके बसेंगे। पूरा देश धन्य हो जाएगा, सनातन धर्म वापस आ जाएगा, आप सबका जीवन अच्छा हो जाएगा, पूरी दुनिया का जीवन अच्छा हो जाएगा, तीनों लोग धरती पे दिखने लगेंगे प्रेम, न्याय और पुण्य पर आधारित। दैट्स ऑल। अगले सप्ताह हम लोग पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सबके विचारों को स्पष्टता प्रदान की है। क्या गुरु जी ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सनातन धर्म का तात्पर्य है कि जो धर्म सैद्धांतिक और तार्किक रूप से सही बातों को स्वीकार कर लेता है वही सनातन धर्म है, और सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। नेचुरली सत्य एक ही होता है तो सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म रहेगा। लेकिन सनातन धर्म के नाम से कोई इधर उधर मान्यताएं फर्जी चला रखा हो, बोले यही सनातन, सत्य पर ही, सत्य की कसौटी पर जो चीज खरी उतर जाए, वो चाहे वेद में लिखी हो, चाहे बाइबल में, चाहे पुराण में, चाहे कुरान में, चाहे स्मृति में, चाहे गीता में, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में, त्रिपिटक में लिखी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हो, चाहे सुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हो, कहा जहां भी, आदि में हो, अंत में हो, जब भी हो, किसी संत में हो, किसी, अरे कोई पागल भी अगर सही बात बोले तो इज्जत किया करो जी, कोई बच्चा भी बोले तो इज्जत करो। तो सत्य जो है, सत्य की कसौटी पर जो बात करे, ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर जो बात खरी निकल जाए, उसको धर्म ग्रंथ में लिखो, वही सनातन धर्म हो जाएगा, और वो एक ही रहेगा। तो इसलिए सनातन धर्म तो एक होना ही। दैट्स ऑल। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब अगले रविवार को एक नए प्रश्न पर, एक नई चर्चा पर भाग लेते हुए आप सबको सम्मुख प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।